उष्ण सुख, ये ड्युअलिटी फेंकते हैं। और फिर अगर आप भी उसको अफेक्ट हो जाते हो तो फिर आप भी उसी तरह द्वंद्व में ही उसका पति ये देखो रिस्पॉन्स। तो ये रियलाइज्ड है, मतलब वो देखो वो ऊपर चल रहे हैं लोगों, वो देख रहे हैं कि ये फेंक रहा है, ये फेंक रहा है। तो यही है तीन गुण का प्रभाव, मतलब ये। हम्म। तो इसलिए हमें प्राय मॉर्निंग प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा हृदय पूर्वक, बुद्धिपूर्वक, ध्यान पूर्वक होना चाहिए जितना हम, क्योंकि वो तीन गुणों से परे है। मतलब आध्यात्मिक ध्वनि जो होता है वो तीन गुण से परे होता है, उसको आप ग्रहण करोगे उतना वो पकड़ के रखेगा आपको ऊपर। हम्म? तो और जब हम बाहर जाते हैं, जैसे मैं कल गया था, अब भी आज भी जाऊंगा उधर, एफसी रोड पे जो मेला लगा है बहुत बड़ा, बुक फेयर। तो कितना पैशन है, कितना इग्नोरेंस है उधर। तो वो आएगा, वेव आएगा, फिर विचार बदलेगा, लेकिन वापस ध्वनि पे आना। ये क्या है, ये सब जगमग है। नहीं तो क्या होगा, वो नहीं आया समझो तो क्या होगा, वो वेव से गिर जाऊंगा। हम्म? मतलब उससे प्रभावित हो जाऊंगा। तो ये तो होने वाला है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं किधर भी नहीं जाऊंगा, इधर ही बैठूंगा और फिर शुद्ध हो जाऊंगा। नहीं, जरूर नहीं। इधर बैठ के कुछ नहीं होगा। जैसे आज प्रभु जी भी बोल रहे थे क्लास में कि जब हमें लगता है कि हम करता है तो बुक बैग लो और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आपको नम्र बना देंगे लोग। ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे। हम्म? तो ये तीन गुणों के संदर्भ में हम वो चर्चा कर रहे थे, तीन गुण का प्रभाव। एक्चुअली मिश्रण ना तीन गुण से ही होता है, तीन गुण से ही मिश्रण। सत्वगुण का मिश्रण मतलब ज्ञान योग, और रजोगुण तमोगुण का कर्मयोग। तमोगुण का तो कुछ होता ही नहीं है, रजोगुण का कर्मयोग बोल सकते, फ्रूट चाहिए ना उसको, फ्रूट, फल का ये करने के लिए। तो ये तीन गुण का प्रभाव भी देखा हमने कैसे। ये अंतिम जो छह अध्याय है वो समझना महत्वपूर्ण है। और कुछ किसी को बोलना है कल का चर्चा में से? हम्म। तमोगुण में, देखो तमोगुण में लोग हिंसा करते हैं, खुद की हिंसा, दूसरे की हिंसा, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। रजोगुण में क्रिएटिव रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, भोग करने की इच्छा होती है। संग और तृष्णा, हैंकरिंग रहता है, तो वो कार्यशील होता है, बहुत क्रियाशील होता है। और आप देखते हो आजकल के प्राय लोग कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, 18-18 घंटा काम करके, लेकिन उसके पीछे क्या है, ये रजोगुण दौड़ा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, ट्रेडिशनली स्पीकिंग ये जो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ट्रेडिशनली स्पीकिंग ये गुणों के आधार पर है। लेकिन आज हम देखोगे तो आज क्या है, कौन क्या है, कलौ शूद्र संभवात। सब एक्चुअली शूद्र भी काफी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वो स्वामी को तो ग्रहण करता है। तो एक्चुअली वही हमारा सोच है ना, जब हम शूद्र वर्ड सुनते हैं ना तो हमें नकारात्मक भाव आता है। तो वैसे ये बहुत गलत है। एक्चुअली शूद्र का चेतना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो सेवक होता है। तो भगवत धाम जाने के लिए शूद्र का चेतना बहुत अच्छा है। लेकिन वर्णाश्रम सिस्टम हमने अच्छे से देखा नहीं है ना, तो इसलिए, क्योंकि वो सब एक दूसरे को आदर करते थे एक्चुअली। लेकिन अब भी क्या है, उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन देखा है। तो इसलिए हमें दिमाग में कैसा आता है कि शूद्र मतलब कोई तो निचला, उसका भी गुण दिया है भगवान ने। ट्रूथफुलनेस उसका गुण है, लॉयल्टी उसका गुण है। तो शूद्र भी काफी एक स्तर है, क्योंकि वो वर्णाश्रम में है ना वो। लेकिन अब भी हम, मतलब प्राय लोग उसके भी नीचे है। नहीं, वही बोल रहा हूँ, हमारा डेफिनेशन। हाँ। नहीं नहीं, शूद्र ये हमारा दिमाग में वो शब्द का नकारात्मक भाव पैदा हो गया। हम्म?
तो वो नहीं है, हमें लक्षण से देखना है कौन कौन से गुण में है। लक्षण और कार्य से पता चलेगा, गुण कार्य और लक्षण। लेकिन हमें खुद का देखना है, क्या हमारा विचार है। और तो और क्या चर्चा किया, मैं ये शेयर करता हूँ पहले। हाँ। ओके। हम्म। हाँ, भगवान ने ये परम गुह्य ज्ञान की स्तुति की है। जो बताने जाने वाले हैं उसकी स्तुति की है कि भाई ये 9.1 आप देखिए श्लोक। इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। तो वो पहले ये बता रहे कि मैं जो बताने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अशुभ से आपको मुक्ति देगा। अशुभ। हम्म। ज्ञान और विज्ञान दोनों है उसमें। तो जो पहले 4 से लेकर 10 श्लोक है उसमें जो अचिंत्य शक्ति के बारे में बताया। ठीक है। तो वो 9वां अध्याय था। तो उसके बारे में थोड़ा कल चर्चा किया। और किसी को कुछ बोलना है? और हमने क्या चर्चा किया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी, 1 मिनट, हाँ बताइए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किससे क्या मांगना है, देवताओं से क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है। हाँ, ये एक पॉइंट बताया था। ये एक हमारा चर्चा में से ये समझ में आया कि अविधि पूर्वकम क्या है और विधि पूर्वकम क्या है। अविधि पूर्वकम जो देवताओं का पूजा करते हैं वो उनसे सिर्फ भौतिक चीज मांगते हैं, वो भगवान को नहीं जानते कि भगवान परम सत्य है। वो नहीं जानते, इसलिए वो संसार में घूमते रहते। लेकिन विधि पूर्वक करना मतलब वैष्णव वो जानता है कौन कौन है, तो उससे वो मांग सकता है। वो भक्त है ना सब देवता लोग। तो इसका विस्तार रूप से शुरुआत में चर्चा किया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैष्णव जानता है कौन कौन है, हम्म, किससे क्या मांगना चाहिए और किससे कितना आदर करना चाहिए, ये सब वो जानता है। जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है, देहो नाथ यथा यथ उसको पता है। हम्म। तो ये हमने कल चर्चा किया शिव जी वगैरह का, गणेश जी, शिव जी। जितना निष्काम भाव से आप प्रस्तुत होंगे उतना वो देवता लोग भी आपको मदद करेंगे। हम्म, ठीक है। और कुछ? हाँ, अवजानंती उसका है। तो आप 9वें अध्याय का सब बता रही है, बराबर है। तो उसका मैं ये दिखाता हूँ। उसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया है, उसको ही मैं बताना चाहूंगा। वो जो कल लास्ट में मैंने बताया, रसिक रंजन और उसमें से, हाँ ये है ना। तो ये है 9वां अध्याय, बराबर। तो 4 से लेकर के 10 ये क्या है? हाँ बिल्कुल, जो दिख रहा है आपको सामने, बराबर। तो इससे प्रहलाद महाराज का हम चर्चा कर रहे हैं ना अभी, वो कितना बोल्डली बोल रहे हैं उनको, अपने फादर को। वो डायरेक्ट बोल सकते हैं, हम्म, कि भाई आप बहुत सदा समुद्विग्न धिया सतगुरु, आप वृंदावन जाओ। ऐसा डायरेक्ट कौन बोल सकता है? कुछ भी भय नहीं उनको। हिरण्यकशिपु को देख करके देवताओं को भय होता था, लेकिन प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भय नहीं है। वो डायरेक्ट बोल रहे कि भाई आप बहुत गृहव्रत हो, असूर्यवर्य, आदर पूर्वक स्पष्ट सत्य बोल सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो उनका स्तर वैसा है। तो वो स्पष्ट रूप से उनको उपदेश ही दे रहे हैं एक्चुअली, कि आप वन में जाओ और हरि का भजन करो। ऐसा बोल रहे। तो ये क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि वो पूरे के पूरे निर्भय है। वो निर्भय क्यों है? ये ज्ञान की वजह से, साक्षात्कार की वजह से। कि 4 से लेकर के 10 में क्या दिया है आप देखिए। आप पढ़ेंगे ना उसका भाषांतर, तो आपको लगेगा ये विरोधाभास है। भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या मैं सब में हूं और सब मुझ में है।
लेकिन मैं नहीं हूं सब में। हाँ, ऑनलाइन भाषांतर पढ़ सकता है क्या कोई? ये 4, 5 और 6 श्लोक का, नहीं तो 4 और 5 श्लोक का। पढ़ हाँ पढ़िए पढ़ो माता। क्या प्रभु जी? हाँ पढ़िए। आप देख सकते हैं 9.4 और 5 का भाषांतर पढ़ रहे हैं। पढ़िए माता। यह जी, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये 4 का है। 5 का, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कुछ विरोधाभास लगा आपको सुन करके? क्या बोल रहे हैं भगवान? सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूँ। ये पहला 4 था। और 5वां श्लोक में क्या बोल रहे हैं? मैं उनमें नहीं हूँ। ये क्या हो गया भाई? हाँ अटैच, लेकिन ये विरोधाभास है क्या? नहीं। लेकिन ये विरोधाभास मतलब मैं उनमें नहीं हूं मतलब क्या? जैसे, हाँ वो 3 गुणों से परे, वो मुझ पर निर्भर है लेकिन मैं उनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। ये एक बात हो गई, वो तो नेक्स्ट लाइन में बताया। लेकिन वो मुझ में है और मुझ में नहीं भी है। इसका मतलब क्या है? सब जीवात्मा मुझ में है, ये 4थे श्लोक में बताया। 5वें क्या क्या बताया? सब मेरे में नहीं है। तो ये झूठ है क्या? ये सही है क्या ये सही है? दोनों सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवत गीता में तो दोनों सही है, लेकिन कैसे सही है फिर? हाँ, नहीं मुझ में है और मुझ में नहीं है ऐसा बोल रहे हैं ना। तो स्वतंत्रता का बात नहीं हो रहा है इधर। मैं बोलूंगा कि भाई मेरे खीसे में 2 रसगुल्ले हैं और 2 रसगुल्ले मेरे खीसे में नहीं है, तो ये झूठ हो गया ना। अगर है तो झूठ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि जीव भी बोलता है ना, मैं ही करता हूँ। तो जो जब जीव बोलता है मैं करता हूँ, तो उनमें भगवान है ही नहीं। नहीं, वैसी देखो, ये ज्ञानी जीव कहता है, लेकिन यहाँ पर भगवान अज्ञानी जीव के बारे में नहीं बोल रहे। अज्ञानी, ज्ञानी, भक्त, अभक्त सब उनमें है और सब मुझ में नहीं है। ये क्या है? कि, क्या उदाहरण, क्या बताइए? प्रभुपाद जी ने दिया है, ओके, उसके ऊपर हमने अभी तक चर्चा नहीं किया। क्या समुद्र? नहीं, लेकिन लेकिन अ, उधर वो उल्टा कैसे ये होगा कि मेरे में नहीं है तभी समुद्र की बिंदु समुद्र में है, तो मेरे में नहीं है, ये कैसे समुद्र के उदाहरण से होगा? नहीं होगा ना स्पष्ट। तो इसका अर्थ क्या है? ये अकल्पनीय है। क्या है? अचिंत्य। देख मेरी अचिंत्य शक्ति को देखो। लेकिन ये अचिंत्य शक्ति से क्या दिखला रहे? इसलिए मैंने पहले उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज को भय क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान को देख रहे हैं। और वही भगवान को हिरण्यकशिपु नहीं देख। ये क्यों वो देख सकते हैं? हाँ, दिव्य दृष्टि, प्रेम दृष्टि। तो पिलर में पूछा है क्या, वो बोले है। पिलर क्या, बाजू में भी है, मतलब सब जगह पे है। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यामी ततो नरसिम्हा। सब जगह पे नरसिम्हा देव है। उनको तो दिख रहा है, प्रेम का चक्षु है उनका। लेकिन उनको पिलर दिख रहा है। हाँ भक्त को। हाँ भक्तों को तो फिर तो चष्मा मिळेल का कुठे? द्या ना मला. ऐसा चश्मा मिलता है तो भाई लगा लो तुरंत. नहीं, ज्ञान का भी नहीं, ज्ञानी लोग भी नहीं देख सकते। हाँ, ये प्रेम का है, बिल्कुल सही। कि वो देख पा रहे हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति का आचरण करने वाले शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान शुद्ध भक्ति के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं और बाकी के लिए नहीं होते।
तो साइमल्टेनियसली नामदेव प्रभु इधर बैठा है और बैठे नहीं है, ये सही हो सकता है। लेकिन ये आप नहीं कर सकते, भगवान कर सकते। भगवान इधर बैठे भी, पिलर में है भी, मेरा है ना, उसके अंदर है, उसको शांत करना पड़ेगा। दिख रहा है क्या? हाँ, वो बाहर है क्या? हाँ, उसको दबा दो बस। तो शुद्ध भक्ति के आचरण द्वारा भगवान के वैयक्तिक उपस्थिति को बुलाया जा सकता है। ये शक्ति है शुद्ध भक्ति की, ये है परम गुह्य ज्ञान। तो मेरे में है और मेरे में नहीं है, इसका अर्थ क्या है? आपने एक शब्द बोला था, वो क्या था? अटैचमेंट नहीं बोले ना। वो अगला श्लोक है ना, अगला श्लोक, अगला श्लोक का भाषांतर माता जी पढ़िए, 6वां श्लोक। वो उदाहरण देते हैं, अर्जुन बोलते ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके अंदर है और अंदर नहीं है। तो भगवान बोलते ठीक है, थोड़ा समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ, पूरा नहीं समझ में आएगा। तो वो 6वां श्लोक का भाषांतर ऑनलाइन पढ़े, सबको सुनाई देगा। पढ़िए माता जी। जी। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। वायु और आकाश, ये अंतर पता चल गया ना आपको? वायु जो घूमता है और आकाश है इथर, जो हमें नहीं दिखता है, वो वायु इथर में ही घूमता है। हम्म? अंदर में तो होता है लेकिन वो प्रभावित नहीं करता इथर को, इथर स्पर्श नहीं करता वायु को। तो वैसा है, तो वैसा अर्थ क्या, तो ये इससे कुछ आप समझ सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं। तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं, मुझ में है मुझ में नहीं है, मतलब जो मेरे से स्नेह करते हैं उनमें मैं हूं, मतलब उनकी चेतना में मैं हूं। वो मेरे बारे में सोच रहे, मैं उधर हूं। और मेरे में वो है, मतलब क्या, मेरी स्मरण में वो है। भगवान आपका स्मरण करेंगे तो क्या चाहिए और बताइए? शुद्ध भक्त आपका स्मरण कर लिया तो बहुत हो गया। जैसे कल प्रभुपाद जी बोले जयानंद प्रभु कहाँ है, तो आ जाते हैं। तो भगवान के स्मरण, स्मरण का बात हो रहा है कि मुझ में है, मतलब मेरे हमेशा वो स्मरण में है। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ, उनका योगक्षेमम देखता हूँ, उनको कुछ चाहिए तो तुरंत दे देता हूँ। वो है ना सब श्लोक, ये 9वें अध्याय के श्लोक है, योगक्षेमम वहां में। उन्होंने कुछ गलती कर दिया, अपि चेतसु दुराचारो, तो मैं उसको साधु देखता हूँ, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति, अनन्य भाव से शुद्ध भक्ति करते, तो वो मेरे स्मरण में है, क्योंकि स्नेह है मेरा उनसे। और उनके स्मरण में मैं हूं, क्योंकि वो हमेशा मेरा चिंतन करते हैं। तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, ये परम गुह्य ज्ञान है। और ये 4 से लेकर के 10 में थोड़ा सा बताया है उदाहरण द्वारा। हम्म? अभी आप देखोगे जो समोहम, 26वां श्लोक पढ़िए, 26वां, 26 है ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ओके, 26 है वो, 27 28 है शायद से। समोहम सर्वभूतेषु जो भी है वो पढ़िए, 29 है ना। हाँ माता जी पढ़िए आप भाषांतर। 29 का है प्रभु जी। समोहम सर्वभूतेषु, ध्यान पूर्वक जी। सुन। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। मयि ते तेषु चाप्यहम्, मतलब वो मुझ में स्थित है, मैं उनमें हूं। मतलब क्या, एक दूसरे का प्रेम का संबंध है, हमेशा हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं कैसा हूं? सम हूं, किसको प्रेम नहीं करता, किसको द्वेष नहीं करता। लेकिन जो भक्ति, शुद्ध भक्ति जो करता है, उसका मैं मित्र हूं, और वो मेरा चिंतन करता है, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। ऐसा डायरेक्ट संस्कृत देखोगे तो वो है, मयि ते तेषु चाप्य, मैं उनमें हूं, वो मुझ में है। मतलब चिंतन में है, स्नेह में है, और इसमें कुछ खंडन नहीं है। इसलिए उनका संबंध है, इसलिए वो सब देख पा रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी देख सकते थे।
वो बोलते थे ना, ये आजकल लोग एथिस्ट लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, मायावादी। मैं भगवान को हर एक क्षण को देख रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद। क्योंकि वो देख रहे हैं हर एक क्षण को देख रहे हैं भगवान को। तो ये जो अचिंत्य ज्ञान है ये भगवान ही कर सकते, भगवान का। परमात्मा ऐसा नहीं करता, परमात्मा न्यूट्रल रहते। लेकिन ये भगवान जो है, भगवान कृष्ण, भगवान स्वयं भगवान है। तो शुद्ध भक्ति का ये शक्ति है कि भगवान के सानिध्य को या भगवान के उपस्थिति को जो इन्वोक करता है, मतलब क्या, मतलब कोई करता है तो भगवान वहां पे प्रस्तुत हो सकते हैं। इतना इसलिए हमने भगवत गीता चालू का क्या किया कि जो ये गीता का क्या विचार, इसका पठन पाठन जहाँ होता है वहां राधा और कृष्ण आनंद से मौजूद होते हैं। बराबर, ऐसा श्लोक से हमने शुरुआत किया। तो ये सिर्फ ऐसा गीता क्लास शुरुआत करने के लिए नहीं है श्लोक, ये फैक्ट है। हम्म? जहाँ पर हरि कथा होता है, जहाँ पर भागवतम का सही भाव से अपराध रहित चर्चा होता है, उधर कौन होता है, भगवान उपस्थित होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि जब ऐसे बड़े वक्ता आते हैं तो तब भी 100% आना चाहिए, क्योंकि भगवान उपस्थित किसके लिए होंगे, उनके लिए होंगे। वो बोल रहे हैं ना तो भगवान तो उधर आ जाएंगे तो आप उधर चले जाइए तो कुछ कृपा हो सकता है। जहां पर अपराध रहित श्रवण कीर्तन होता है वहां पर भगवान मौजूद होते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति वहां पर होता है। तो वो ये जो परम गुह्य ज्ञान ये है। और ये 9वें अध्याय में भगवान बता रहे, 4 से लेकर के 10 में, और 20 से लास्ट में 26 से लेकर के 30 में, 26 से लेकर के 34 में। ये परम गुह्य ज्ञान भक्ति का ये विज्ञान है, विज्ञान। तो मैं कल महत्वपूर्ण चीज क्या बता रहा था वो कमेंट्री से, रसिक रंजन और वो, कि शुद्ध भक्ति करने के लिए भी कुछ पात्रता क्या है, श्रद्धा का है। बराबर, शुद्ध श्रद्धा का पात्रता है। लेकिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि भाई शुद्ध भक्ति करने के लिए भगवान का भी शुद्ध समझ होना भी जरूरी है, कि ये कृष्ण भगवान है कौन, वो क्या क्या कर सकते। ये हम चर्चा कर रहे हैं ना, कोई उपस्थित हो सकते। तो ये ज्ञान का जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान शुद्ध भक्ति करने के लिए आदमी को प्रवृत्त करता है, शुद्ध भक्ति करने वाले को नरिश करता है। नरिश मतलब क्या, पोषण करता है उसको। ये जो ज्ञान है 9वें अध्याय 10वें अध्याय का, 11वें 12वें का भी, ये क्या करता है, हमको प्रेरित करता है, भाई शुद्ध भक्ति करो, ये भगवान, इतना भगवान आपका सब देख लेंगे, योग क्षेमम देखेंगे, गलती किया तो माफ करेंगे, मतलब कुछ कुछ रहा ही नहीं। जैसे कोई आदमी का इंडिया में मोदी एकदम पास का मित्र हो गया तो वो क्या पूरा निश्चिंत रहेगा ना वो? उसको कुछ चाहिए तो मिल जाएगा, वैसा है। तो इसलिए ये 9वें और 10वें अध्याय का ज्ञान ये बहुत जरूरी, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का है। और फिर श्रीमद् भागवतम का क्या कहना, वो तो पूरा शुद्ध भक्ति से पूरे पूर भरा हुआ है, आदान प्रदान है उसमें, और कुछ नहीं है। भगवान और शुद्ध भक्त और मिश्र भक्त का भी बताया है, जैसे कल हमने चर्चा किया 6वें स्कंद का। तो ये है। ये इसलिए ये ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये परम गुह्य ज्ञान है। परम गुह्य ज्ञान। तो कैसे, भगवान की प्रत्यक्ष पूजा की महिमा, कि भाई पत्र पुष्पम फलम तोयम भी आप अर्पण करो, मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो कल हमारे श्रीमान गोपाल चुप्पू हमारे ब्रह्मचारी क्लास में सुदामा का लीला बहुत सुंदरता से बता रहे थे। तो ये जो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एग्जैक्ट सेम श्लोक भागवत में भी आता है, एग्जैक्ट सेम। और वो कौन बोलता है उधर, भगवान ही बोलते हैं। और किसको बोलते हैं, सुदामा को बोलते हैं। जो सुदामा ने भगवान के लिए कुछ लाया है, और सुदामा को क्या लग रहा है कि अरे यार ये आदमी को ये देना उचित नहीं है, तो मैं नहीं दूंगा। ये क्या है, ये मतलब इनका क्या स्तर है, और मैं क्या लाया हूं, लाया तो हूं उनके लिए, मांग के लाया हूं, लेकिन ये उचित नहीं है। उनको थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा था कि भाई मैं कैसे दूं ये,
ये भगवान के लिए अच्छा नहीं है, और अच्छा कुछ लाऊंगा मैं। तो वो, और भगवान को प्रेम के भूखे हैं, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं उनको कि भाई आपने मुझे क्या लाया है दीजिए। और वो हिचकिचा रहा है, वो नीचे छुपाया है ना उन्होंने कपड़े में। तो भगवान उनको बोल रहे हैं, देखो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आपका तो पोहा है, मैं तो पोहा का छोड़ो, फूल भी किसी ने दे दिया प्रेम से तो खा लेता हूँ, फूल भी खा लेता हूं मैं, प्रेम से दिया तो फिर आपका पोहा तो मैं खा लूंगा। ऐसा उनका भाव से उनको बोल रहे भगवान। लेकिन सुदामा को लग रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा कुछ देना चाहता। ये प्रेम का आदान प्रदान है। तो फिर भगवान क्या करते, वो सुनते नहीं तो फिर छीन लेते, क्योंकि उनको प्रेम, प्रेम के बोलते हैं ना भगवान, प्रेम के भिखारी है। उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम के आगे का स्टेज है कि मैं छीन के खाता हूं। ज्यादा प्रेम, क्योंकि शुक्लांबर ब्रह्मचारी का भी भाग महाप्रभु ने छीन के लिया, तो ये और ज्यादा है, क्योंकि ये शुद्ध भक्त का प्रेम का आदान प्रदान है। हम्म? और भगवान ने उनको कुछ दिया नहीं, आपने देखा, उनसे पूछा मेरे लिए क्या लाया, तो वो तो दिखा नहीं पा रहे, तो फिर छीन के खाया। तो फिर रुक्मिणी को रुकाना पड़ा, भाई आप और खा लिए तो मैं उनकी सेवक बन जाऊंगी, आपको छोड़ के उधर जाना पड़ेगा मुझे, तो आप बस कीजिए अभी आप। और फिर अंदर प्रेम से उनको आ रहा था कि ये बहुत कठिन है, आपके पेट को खराब करेगा, तो वो हमें नहीं खाना, हमें थोड़ा महाप्रसाद रखिए थोड़ा हमारे लिए भी, इतनी सारी रानियां हैं, बच्चे हैं, सबको महाप्रसाद बांटना है, ऐसे वो भागवतम में वर्णन किया है कि ये आंखों में बात चल रहा है उनका दोनों का। हम्म? तो फिर, और फिर क्या होता है, भगवान उनको कुछ देते हैं क्या, सुदामा को? कुछ नहीं देते। हाँ, क्यों क्यों ऐसा क्यों? मांगने के लिए तो मांग के खा रहे हैं, और वो आया है मांगने के लिए, और उसको कुछ नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? हाँ, वो तो मांगा नहीं, ठीक है। सुदामा देना भी नहीं चाह रहा था तो खींच के लिया ना, तो देना तो चाहिए ना कुछ तो। हाँ, बाद में दिया, लेकिन उधर कुछ बोला क्यों नहीं? वो तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो दे सकते थे ना। बिल्कुल घनिष्ठ, मतलब क्या उसका घनिष्ठ था? हाँ, अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल सही है, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी वो एक तरीके से परीक्षा ही ले रहे थे, क्योंकि उनको, सुदामा को अपने भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था। तो उनको, भगवान को पता था कि वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनको वो देखना चाह रहे थे कि मांगता है क्या, वो परीक्षा ही ले रहे थे एक तरीके की। तो भगवान ने नहीं मांगा तो अपने आप ही सब, सुदामा ने सॉरी नहीं मांगा तो भगवान ने दे दिया। परीक्षा ले शुद्ध रहे, भक्त की परीक्षा। ये आचार्य से सुना नहीं है। लेकिन बात ये है माता जी, कि आचार्य गण क्या लिखते हैं ये बताता हूँ। ये भगवान का भाव इतना उत्कट है ना, समझना भी मुश्किल है। वो सोच रहे हैं कि देखो, ये भिखारी सुदामा ब्राह्मण ने अपना सबसे अच्छा चीज मांग करके लाया है मेरे लिए, तो मेरे को मेरा सबसे अच्छा चीज इसको देना चाहिए। लेकिन मेरे पास और नहीं तो हाइट है कि दूसरे से मांग के देना चाहिए, लेकिन दूसरे का कुछ, सब कुछ मेरा ही है ना, तो मैं इनको, मेरे पास कुछ योग्य देने के लिए है नहीं। इन्होंने इतना प्रेम मुझे दिया है कि इनका आदान प्रदान करने के लिए उचित चीज मेरे पास नहीं है, तो मैं कुछ निकृष्ट चीज दूंगा और बताऊंगा नहीं। जो इंद्र का जो ऐश्वर्य है वो निकृष्ट चीज है, तो वो मैं क्या करूं अभी, मैं पूरा आदान प्रदान इनके प्रेम से नहीं कर सकता, जितना उन्होंने किया है उतना मैं नहीं कर सकता। तो मैं निकृष्ट चीज दूंगा इनको, वो भी बताऊंगा नहीं। और उनको बुरा लग रहा था कि अरे मैं उनसे आदान प्रदान नहीं कर पाया। तो फिर उन्होंने, ये सुदामा बोलता है कि जैसे एक बादल है, वो एक फार्मर शेतकरी को खुश कब करता है, रात में बारिश हो जाता है, और सुबह वो देखता है अरे वाह, बढ़िया कृपा हो गई, बारिश चाहता है वो, लेकिन दिन में नहीं आता,
और वो सो जाता है, फिर रात को आ जाता है, सुबह वो उठ के देखता है, अरे वाह बहुत अच्छा। वैसा कृपा सुदामा पे करते हैं भगवान, क्योंकि उनको लगता है कि मैं पूरा देने के लिए पात्र योग्य नहीं हूं। और वैसा गोपियों का हाईएस्ट है। गोपियों के लिए वो क्या बोलते हैं भाई, हजारों करोड़ों जन्मों में मैं आपका ऋण को नहीं चुकता कर सकता, ब्रह्मा जी के। तो वो चुकता करने के लिए वो महाप्रभु करके बन के आए। हम्म? तो ये जो संबंध है ना, ये गुह्य ज्ञान है भगवान का। और ये प्रेम का आदान प्रदान सब श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। हम्म? जो भगवत गीता में सिर्फ बताया है, अर्जुन के साथ हो रहा है। तो ये प्रत्यक्ष पूजा की महिमा, ये भगवान है। तो ये सुदामा का हुआ। तो आदान प्रदान, सोचिए वो हमने ये भी सुना है ना, तो विदुरानी का कहानी सुना है बराबर। विदुरानी, विदुर की, वो केला फेंक देती है और छिलका खाती है। तो कौन खा सकता है, कौन सा प्रेमी छिलका खाएगा बताओ मेरे को। लेकिन वो खाते हैं, क्योंकि वो उनका भाव है। क्योंकि वो भाव को तोड़ना नहीं चाहते, वो इतना प्रेम से दे रही है मुझे, उसको बताना नहीं चाहिए अरे 2 मिनट, आपका प्रेम बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा केला मुझे दे दो और छिलका फेंको। लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेम को ग्रहण कर, बस छिलका को नहीं, केला नहीं, छिलका केला वो दोनों उनका शक्ति है उनके लिए। उसमें जो भक्ति है वो बहुत स्वादिष्ट है। तो हमारे भी क्रियाओं में उनको स्वादिष्ट क्या लगता है, हमारा भाव क्या है। फिर बाहरी रूप से बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत जो भी है, कौन सा भी सेवा हो सकता है, उसका जो फल है वो बाहरी रूप से भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या चीज है, हमारा भाव, जो शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए हमने। हम्म? तो ये जो ज्ञान है, ये जब हम ये करते हैं, आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, तो फिर भगवान सब माफ करते हैं। हम्म? हम्म? क्योंकि वो चतुश्लोकी में बताते हैं ना कि मैं ऐसे आदमी को बुद्धि देता हूँ। हम्म? जो आदमी क्या है, 10.10 पढ़ी है अभी, 10.10। जैसे मैंने बताया ना कि ये पहले 6 और लास्ट के 6, ये अध्याय क्या है, ये कर्म योग और ज्ञान योग है। उससे थोड़ा ये गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य। गुह्यतर ज्ञान क्या है, 7वां और 8वां अध्याय, जो मिश्र भक्ति है। और शुद्ध भक्ति क्या है, बीच वाले 2 अध्याय, 9 और 10 अध्याय, ये शुद्ध भक्ति है। और 9वें अध्याय का अंतिम और 10वें अध्याय का शुरुआत का पार्ट, ये उसका मध्य हो गया, बराबर कि नहीं। मतलब ये 2 अध्याय का भी लास्ट वाला और इधर का पहले वाला, तो 9.26 से 34, और 10.1 से 11, ये जो श्लोक है ना, ये बहुत ही परम 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 गुह्य बोल सकते, जिसको अच्छे से ग्रहण करना है शुद्ध भक्ति करने के लिए। हम्म? उसमें चतुश्लोकी आता है, बराबर कि नहीं। तो 10.10 पढ़िए आप अभी, 10.10 का भाषांतर। जी। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान कराता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, तो प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा में लगा है, तो यहाँ पर दोनों चीज है। एक है कि सेवा में व्यस्त रहना, और उसमें सही चेतना से व्यस्त रहना। तो दोनों नहीं हो सकता, एक चीज नहीं करना है, दोनों चीज करना है। एक तो व्यस्त रहना है, लेकिन कौन से भाव से, बहुत सारे लोग व्यस्त ही है ना ये जगत में, लेकिन भाव क्या है वो भी देखना है। व्यस्त भी रहना है और सही चेतना भी लाना है। इसलिए हमने आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भाई जो भी मेरे को सेवा दिया जाता है, मेरा भाव क्या है, और करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य आप देखिए, बहुत ही सुंदर है। इसका हरे कृष्णा तात्पर्य, प्रभु जी, सेकंड सेकंड पैराग्राफ बताया था आपने, इम्पोर्टेंट है। हाँ करेक्ट। तो क्या कीजिए, आप तात्पर्य ही पढ़िए, पूरा ही पढ़ लीजिए, मैं इधर दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। जी, पढ़ो प्रभु जी। हाँ। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुआ कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ, और अब
मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह वो कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि योग यह विधि है, बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण किसी लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हाँ धन्यवाद। तो ये जब मनुष्य एक मिनट हाँ। तो ये जी देखिए, इधर दिखा रहा हूं मैं अभी, पहला पैराग्राफ है। तो यहाँ पर प्रभुपद जी स्पष्टता से कार्य भी बोल रहे हैं और भाव भी बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं। कार्य भी और उसका सही भाव भी होना चाहिए। कहाँ बोला है बताइए इधर, ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें कहाँ बोला है ये? हाँ तो हाँ, हरे बुद्धि योग, ये देखो सही बोल रहे हैं, बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। सिर्फ कार्य करने को नहीं है, सिर्फ भावना में रहने को नहीं है। कृष्ण भावना भी है, कार्य भी, डिवोशनल सर्विस, उसमें भक्ति भाव है और कार्य भी है। ऐसा नहीं हाँ मेरा बहुत भक्ति भाव है भाई, हाँ लेकिन क्या, वो परसों बोल रहे थे ना, एक पत्नी पति को बोलती है आई लव यू, वो भी बोलते आई लव यू, लेकिन क्या फिर आगे क्या, भूख लगे उसके बाद क्या? कार्य भी है, प्रेम भी है, कार्य भी है, ऐसा। हम्म। सिर्फ सिर्फ कार्य नहीं है और सिर्फ प्रेम नहीं है, प्रेम में मई कार्य। तो बुद्धि योग, बुद्धि और योगिक गतिविधियां अथवा योगिक उन्नति। तो यहाँ पर बताया दूसरे श्लोक में, बुद्धि योग यह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। तो अभी ये नेक्स्ट पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। हाँ अभी ये पढ़िए। जी प्रभु। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्मयोगी होता है, यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। हाँ तो ये हरे देख, कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी मिश्र भक्ति क्या होती है वो बता रहे हैं। कि भाई वो भक्ति के कार्यों में लगा है, लेकिन कर्म फल में अगर लिप्त है तो वो कर्म मिश्र भक्ति कर रहा है। अगर वो कृष्ण का ज्ञान समझने के लिए मानसिक चिंतन कर रहा है, मतलब स्पेकुलेशन कर रहा है, अरे कृष्ण को जानना है, ऐसा शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अरे नहीं दिया है वो पढ़ो ना, नहीं नहीं, वो चिंतन करता है, वो ज्ञान मिश्र हो गया। लेकिन भक्त शुद्ध क्या है, लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है। हम्म, तो वो पूर्ण योग है। बराबर। अभी अभी आगे वाला पढ़िए पैराग्राफ। जी प्रभु। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ के संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है, वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो उसका सही हरे भाव कृष्ण। है ना, और क्रियाशील है, वो क्रियाओं में लगा है। प्रभुपद जी बोलते थे 24 आवर बिजी, सही भाव से, तो फिर भगवान उसको सही बुद्धि देंगे।
तो भगवान के लिए कुछ कार्य करना है और वो किंतु प्रेम पूर्वक, तो ये करने का प्रयास करना चाहिए, ये है। तो फिर भगवान का उपस्थिति होगा, क्योंकि भगवान हृदय में है। आप बोलेंगे कैसे भगवान मेरे को बुद्धि देंगे, तो वो अगला श्लोक है कि मैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानदम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्कर। कोई पूछेगा आप उसको बुद्धि कैसे देंगे, तो वो बोल रहे हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञानजन अंधकार दूर कर देता हूँ। वो चाहे हिप्पी हो या कितना भी पापी हो, लेकिन अभी वो शुद्ध भक्ति कर रहा है ना, तो मैं खुद उसका अंधकार दूर करूंगा। कौन करूंगा? मैं पर्सनल। ये शुद्ध भक्ति का विशेष है कि भगवान वैयक्तिक रूप से वो भक्त के जीवन में क्या इंटरफेयर करते हैं। तो ये परम गुह्य ज्ञान है। इसलिए जितना हम शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करेंगे, उतना भगवान आदान प्रदान करेंगे। ये यहाँ पर भगवान बता रहे चतुश्लोकी का, ये जो लास्ट 2 श्लोक हमने पढ़ा, ये सार है कि कैसे भगवान पर्सनली हृदय में आपको अंधकार हटाएंगे। जब हम कंडीशन कर रहे, सतत युक्त है और प्रीतिपूर्वक करने, ये दोनों का प्रयास कर रहे, बस कितना जानते हैं नहीं जानते कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रामाणिक है, संस्था में लगे हुए हैं, तो भगवान मदद करेंगे। तो ये जो ज्ञान है, तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि भाई शुद्ध भक्ति अच्छे तरह से करना है और हमेशा करना है। तो ये जो 9वां 10वां 11वां 12वां का जो ज्ञान भगवान का ग्रहण करेंगे आप, तो शुद्ध भक्ति करने के लिए और प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि 11वां और 12वां 10वां और 11वां अध्याय क्या है? विभूति योग और विश्वरूप दर्शन योग जो भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि कैसे भगवान ये जगत में मौजूद है, कि हम उनके साथ आदान प्रदान करना और आसान हो जाता है, कि हर एक चीज का सार भगवान है, हर एक ग्रुप में बेस्ट भगवान है, ऐसा ही सब बोलते हैं ना उधर वो। तो ये ज्ञान से क्या होता है, शुद्ध भक्ति करने के लिए आदमी ज्यादा प्रवृत्त होता है, ज्यादा पोषण करता है। क्योंकि शुद्ध भक्ति करने के लिए भी शक्ति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, पोषण चाहिए। अभी विभीषण या अभी प्रहलाद महाराज क्यों कर पा रहे? लेकिन वो पोषित हो रहे हैं अंदर भगवान से। अकेले में सोचे, ऐसे परिस्थिति में अकेले में, जैसे अक्रूर जी उधर थे कंस के पास, लेकिन शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो पोषण हो रहे हैं उनके अंदर। तो हमें भी भक्तों के संग में रहना चाहिए, और जब बाहर तो जाना पड़ता है, तो ये जो 9वां 10वां, तो इसलिए ये अध्यायों का ज्ञान जरूरी है, 7 से लेकर के 12 अच्छे से समझ के और उसका आचरण करें। तो इसलिए उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो 10वां और 11वां का अभी चर्चा करने का ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उसमें क्या बताया है कि कैसे, देखो ये जगत में 3 ही चीज है। क्या है? चित अचित ईश्वर। मतलब क्या? चित मतलब स्पिरिट, अचित मतलब मैटर, मैटर स्पिरिट, और क्या? कंट्रोलर ऑफ बोथ, भगवान या जीव जगत जगदीश। जीव जगत जगदीश का ही बोलने का कुछ अलग शास्त्र में चिद अचिद ईश्वर। हम्म? तो ज्ञान मतलब ये तीनों को जानना। जैसे राधेश्याम वो बोलते MSc डिग्री MSc मतलब क्या? मैटर स्पिरिट कंट्रोलर ऑफ बोथ। M मतलब मैटर, S मतलब स्पिरिट, और C मतलब कंट्रोलर ऑफ बोथ मैटर एंड स्पिरिट। मतलब ये जो ये MSc करना है, कि ये जानना है। इसलिए 7वें अध्याय की शुरुआत में बताया ना, सब मैटर भी मेरा है, सब स्पिरिट भी मेरा है, क्योंकि मैं सब क्या है, सब मेरे अधीन है। तो ये जानना, और इसको जितना अच्छे से जानेंगे, तो ये तीनों में हमें जीव और भगवान का संबंध थोड़ा बहुत पता है, बराबर, कि भाई जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। लेकिन जब समस्या कहाँ होता है, जब हम पदार्थ से आदान प्रदान करते हैं, तब भी उसमें भगवान का संबंध देखना मुश्किल हो जाता है।
जैसे कोई भक्त है, समझो आपको कुछ बोल दिया, लेकिन आप देखोगे भाई ये भक्त है, तो थोड़ा आदर देना पॉसिबल है, बराबर। मतलब स्पिरिट में भगवान का संबंध देखना एक स्तर हो गया, बराबर। लेकिन ये जगत में जो भौतिक चीजें हैं उसमें भगवान को देखना थोड़ा मुश्किल होता है। और और उसके ऊपर और झकझक किया जाता है तो और मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी आकर्षित होता है ना, अलग अलग तरह से आकर्षक होता है। तो उसका दृष्टिकोण हमें बदलने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय बोला है कि भाई भौतिक जगत में जो आप अच्छा देखते हो तो जानो कि भाई ये मेरा एक बिंदु है। उसके लिए इतना सब बताया ना, आपने देखा होगा, आप जाके पढ़ सकते हैं कि इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ। जो भी हम जगत में षड ऐश्वर्य, देखो आकर्षण किससे होता है? 6 ऐश्वर्यों से आकर्षण होता है जीवात्मा। कहाँ क्या क्या होते हैं वो? 6 ऐश्वर्य का है। हम्म, कोई बहुत धनी है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, धनी। किसी के पास बहुत बड़ा वैराग्य है, लोग आकर्षित हो जाते हैं। और क्या? किसी के पास बहुत सुंदर है तो आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, धन तो हो गया। बल बहुत शक्तिशाली है, लोग आकर्षित हो जाते हैं। और क्या? यश। यश बहुत फेमस है कोई तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं भाई। और क्या बच गया फिर? हाँ, 5। तो समझ लो आप, आकर्षण मतलब ये चीजों का उपस्थिति। थोड़ा भी एक चीज किसमें आ गया तो आकर्षित हो जाता है आदमी। लेकिन भगवान, ये जो बिंदु है, ये पूरा का पूरा भगवान के पास है, पूरा का पूरा 6 ऐश्वर्य। हाँ, विपुल, अनलिमिटेड है। मतलब हम बोलते हैं ना, इधर अनाउंस करते हैं कि विपुल मात्रा में प्रसाद है भाई, सबको मिलेगा। लेकिन अनलिमिटेड प्रसाद है, मतलब अनलिमिटेड है उनके पास, लिमिट ही नहीं है। ये जगत के लोगों के पास लिमिट होता है। तो ये भौतिक जगत में कोई सुंदर है तो बहुत आकर्षित होता है, कोई शक्तिशाली है बहुत आकर्षित होता है, कोई फेमस है। लेकिन हमें उसको कैसा देखना है भाई? अरे ये बिंदु को मैं इतना आकर्षित हो रहा हूँ, तो भगवान कितने आकर्षित हो। ये दृष्टिकोण लाने के लिए भगवान 10वां और 11वां अध्याय को बताया कि भाई आप जब पदार्थ को देखते हो, आपको कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा लगने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर थूको मत कि ये सब गड़बड़ है, नहीं, उस मेरा ही थोड़ा अंश उसमें है इसलिए अच्छा लगा। लेकिन और क्या प्रॉब्लम क्या है? आज है और कल चला जाएगा। तो उससे अच्छा आप क्या करो, ये जानो कि भाई ये मेरा अंश है और मुझसे आकर्षित हो जाओ। ये तात्पर्य है 10वें और 11वें अध्याय का। तो आप अभी 10 पॉइंट कितना, 16 वाला श्लोक पढ़ो, जो अर्जुन पूछता है प्रश्न। मतलब जस्ट प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। हाँ, 10वां अध्याय, ये इसके आगे मैं दिखा रहा हूँ। केशु टेन के पॉइंट सिक्सटीन का एक मिनट। अनुवाद। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो ये 15वां आपके साथ है ना, सामने है ना, 16 और 17। तो देखो ये अर्जुन का प्रश्न है, इसके उत्तर में 10वां अध्याय बोला है, 11वां अध्याय दिखाया है, ठीक है। तो ये क्या है? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। भौतिक जगत में आप कैसे व्याप्त हो वो मुझे बताओ। क्योंकि क्या होता है, मेरे को क्या है, आपका स्मरण करना है। वो अगला श्लोक है, देखो बहुत सुंदर श्लोक है। ये सब लोग बोल सकते हैं। कथम विद्यामहम योगिन कथं विद्यामहं योगिं मां सदा परिचिन्तयन् सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिंतोषि भगवन्मया। चिन्तोऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो भगवान ने बोला ना 9वें अध्याय में कि मैं सब जगह में हूं और नहीं भी हूं, तो भाई ठीक है, आपको कैसे देखे फिर? वो ये प्रश्न किया। तो इसके उत्तर में फिर पूरा, या 17 18 से लेकर के, और ये बोल रहे मेरे को बहुत आनंद आ रहा है आपका विभूति सुन करके, और थोड़ा विस्तार से बताओ यार। ऐसे बोल रहे, हे जनार्दन, अगला श्लोक, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। क्यों वर्णन करें? मैं आपके विषय में सुनकर भी कभी तृप्त नहीं होता हूँ, बहुत आनंद आ रहा है मुझे।
क्योंकि आप जिसका भक्ति कर रहे हो उसका गुणगान सुन करके आपको आनंद आएगा ना, भाई ऐसे आदमी का सेवा कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जितना मैं आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत चखना चाहता हूं। हम्म, तो ऐसा है। तो ये है। तो फिर आगे 19 से लेकर के 43 तक वो पूरे, मैं इसमें ये हूँ उसमें वो हूँ, मतलब क्या, जब हम ये देखेंगे तब भी हम भगवान का बिंदु देखना चाहिए, भाई ये थोड़ा सा है आकर्षण है, ओरिजिनल आकर्षण उधर है। तो ये सब बताते हुए लास्ट में वो बताते, अरे यार मैं कितना बताऊं आपको, देखो 40वां श्लोक, हे परंतप मेरी दैवी बुद्धियों का अंत नहीं है, मैं तुमसे जो भी कुछ कह रहा हूं वह तो मेरी अनंत विभूति का संकेत है सिर्फ, मैं सिर्फ संकेत दे रहा हूं, सब कुछ नहीं बता सकता। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टिया मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र है। तो जहां भी हमें आकर्षण होता है वहां पर हमने देखना चाहिए कि ये स्फुलिंग है भाई भगवान, तो भगवान का स्मरण होगा क्या नहीं, ये बोला गया है। तो ये शुद्ध भक्ति का विधि है। और बोले किंतु हे अर्जुन, इन सारे विषय ज्ञान की क्या आवश्यकता है, सिर्फ एक श्लोक में मैं सब बता देता हूं, ऐसा बोल रहे। क्या है वो एक श्लोक, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। ये कौन है, महाविष्णु। अरे महाविष्णु मेरा एक अंश है, और ये सभी एक ब्रह्मांड नहीं, सभी ब्रह्मांड मेरे में है, मैं कितना और बताऊं, बताओ, ऐसा वो बोल। तो ये ज्ञान हो गया। और फिर 11वें इसमें क्या है, देखो मैंने बताया ना, 10वां अध्याय ऑडियो है, ऑडियो। ऑडियो मतलब कैसे भगवान ये जगत में व्याप्त है, वो बताया भगवान ने, इन्होंने सुना। 11वां अध्याय क्या है, ऑडियो प्लस वीडियो, मतलब दिखाया उनको, साक्षात्कार दिया भगवान ने पूरा। हम्म? कि देखो ये आप सोच रहे हो, आपको भय लग रहा है ये युद्ध में आप जीतोगे क्या हारोगे, लेकिन उनको पूरा दिखा दिया ये सब लोग मरने वाले हैं, पूरा खा रहे हैं ना, वो सब देखते हैं, सब कुछ दिखा दिया उनको। तो भगवान में ये शक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी को एक बेंच पे ऊपर बैठे थे, प्रभुपाद जी को पूछा कि आपका संस्था कहाँ है, प्रभुपाद क्या बोले, हमारे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे भक्त हैं। तभी एक भी मंदिर नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी को भगवान ने दर्शन दिया। सब आचार्यों ने बोला था, उनको हार्ट अटैक आया तभी बोल दिया था कि भाई आप सिर्फ जाओ और भगवान का गुणगान करो, बाकी सब हम आपके साथ है। तो ये उनको आत्मविश्वास दिया। तो अर्जुन को भी आत्मविश्वास दिया ना, फ्यूचर में दिखा दिया। सोचो ये सब मरने वाले हैं, भीम, नहीं भीम नहीं, भीष्म, वो सब अंदर जा रहे हैं, वो सब देखते हैं एक्चुअली विश्व रूप और काल रूप। एक इंटर मूवी दिखता है ना आदमी, तो इंटरवल के पहले विश्व रूप दिखाया, मतलब सब जगह पूरा ब्रह्मांड एक जगह पे दिखाया, सब ब्रह्मांड एक जगह पे। अगर उसको देखना रहता ना, उसको 1000 करोड़ साल लगता घूमने के लिए, वो एक जगह पे दिखाया। और सब काल एक जगह पे दिखाया, वो काल रूप, विश्व रूप और काल रूप, बीच में इंटरवल था, तो एक ही इसको पूरा विश्व रूप दर्शन बोलते। हम्म? तो इससे अर्जुन का कितना आत्मविश्वास बढ़ा होगा, सोचो कि भाई अर्जुन, ये सब लोग ना, वहां ही वो श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक जो आज प्रभु जी बोल रहे थे ना, कि भाई आप निमित्त बनिए बस, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। वो श्लोक आता है, 35 श्लोक है क्या वो, देखो क्या नंबर है श्लोक का, 11.35, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हाँ, नंबर क्या है उसका, 30, नहीं ना, 35 है क्या, नहीं ना, कौन सा है किधर, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, मेरे को नाम नहीं याद, नंबर याद नहीं आ रहा उसको। 33, हाँ ओके। तो ये देखो इधर उन्होंने, हाँ ये 32 है। तो देखो क्या हो गया, अर्जुन को काल रूप दिखाया, और भगवान का पूरा ऐसा मुंह, मतलब विश्व रूप का मुंह, भगवान का नहीं, भगवान का मुंह सुंदर ही था, लेकिन तभी वो सुंदर रूप नहीं देख रहे थे, वो भीषण रूप देख रहे थे।
और सब उनके मुंह में जा रहा है, ऐसे बहुत बड़े दांत हैं, सब ऐसे काटे जा रहे हो रक्त से। तो ये सब देख करके अर्जुन बहुत भयभीत हो गया कि ये है क्या भाई, आप क्या हो, आपका क्या प्रयोजन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा वो प्रश्न करते हैं। हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आप प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं को लोगों को निगल रहे हैं, आप सारे ब्रह्मांड के अपने तेज से आपूरित करके ये सब कर रहे हैं। 31वें श्लोक में मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। तो ये प्रश्न करने के बाद भगवान उत्तर दे रहे हैं कि भाई मैं कौन हूं, काल हूं। तो ये काल रूप है। काल रूप है। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल में हूं, इत्यादि। और सोचो, आप नहीं मारे जाएंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। आप शुद्ध भक्ति करने वाले हो, आप नहीं मारे, तुम्हारे सिवादनों पक्षों के सारे योद्धा मारे गए। और फिर ये विशेष श्लोक आता है, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम मय्येव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हाँ, बढ़िया भाषांतर ऑनलाइन माता जी। जी प्रभु जी। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, और ये सॉरी यार प्रभु जी, कॉल आया। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और वे सव्यसाची। तुम तो युद्ध में केवल एक निमित्त मात्र हो सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर श्रील बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं कि ये सब लोग ना, जब द्रौपदी का अपहरण हुआ ना, वस्त्र हरण हुआ, तब भी उनको मैंने मार दिया था। अभी ये मुर्दे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं मुर्दे फिर? वो आपको क्रेडिट देना चाहते कि भाई अर्जुन ने हमको मारा। तो अभी वो जिंदे है ही नहीं एक्चुअली। जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ ना, तब भी मैंने उनको मार दिया था, लेकिन वो अभी चल रहे हैं, मुर्दे चल रहे हैं एक्चुअली। तो वो क्यों है? वो आपको यश देने के लिए आ रहे हैं कि भाई फ्यूचर में क्या बोला जाएगा कि भाई अर्जुन ने भीष्म को मारा, अर्जुन ने द्रोण को मारा, अर्जुन ने कौरवों को मारा। तो आप क्या बनो? निमित्त बनो। ऑलरेडी उनको मैंने मार दिया, और ये दिखाया भी उनको उन्होंने, बराबर ना? तो ये है, निमित्त बनना है। चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट पूरा जगत में जाने वाला है। आप उसमें भाग लोगे या नहीं लेंगे, होने वाला है। लेकिन निमित्त बनना हमारा कर्तव्य है। होने तो वाला है, आप करेंगे नहीं करेंगे डजेंट मैटर। तो वो बोल दिया है मतलब होने वाला है, इसलिए हमें उसमें जितना हो सके उतना भाग लेना है। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की खुशी के लिए ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए उसमें। निमित्त बनना है, पुस्तक अपने आप जाता है, आपको पता चलेगा कि लोग मांगने को आते हैं, आपके लिए नहीं आए, पुस्तक के लिए आए। आप क्या करो फिर? लेके जाओ भाई, आप निमित्त बन जाओ उसके लिए। भगवान उसको गीता देना चाहते हैं, दे भी दिया है, लेकिन क्या बोल रहे हो कि भाई समर्पण गोपदास डिस्ट्रीब्यूटेड 5 गीता, इसके लिए आपके हाथ में जाए, बस, और कुछ नहीं। तो ये शुद्ध भक्त का विश्वास होता है, क्योंकि भगवान का ही कार्य करता है वो, और कुछ नहीं करता। तो ये है 11वां अध्याय। और बाद में देखो 11वां अध्याय का और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि द्विभुज कृष्णा सभी बाकी के अवतारों के स्रोत है, विश्व रूप के, क्योंकि उन्होंने चतुर्भुज नारायण का रूप भी दिखाया। देखो अर्जुन भयभीत हो गया था, तो अर्जुन बोला कि भाई आपका पहला रूप बहुत अच्छा है मेरे दोस्त वाला। ये मेरे को नहीं चाहिए, दंडवत है, दूर से दंडवत है, नहीं चाहिए। तो अभी क्या करो, आपका सौम्य रूप दिखाओ। तो पहले वो 4 हैंडेड दिखाते, फिर दूसरा दिखाते। तो इसका अर्थ क्या है कि स्वयं भगवान कृष्णा ये सोर्स है सभी का, नारायण का और सभी अवतारों का। ये भी सिद्धांत इधर प्रस्थापित होता है। जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो है ना भागवत का, वो ये अध्याय में प्रस्थापित हो रहा है। देखो ये परम गुह्य ज्ञान है कि एकाला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि भाई कृष्ण स्वयं भगवान ही एक स्वामी हैं, उनके बाकी सभी अवतार भी उनके सेवक ही है।
हालांकि वो भगवान का रोल लेते हैं। तो ये और उनसे ही प्रकट होते हैं। ये पूरा गुह्य ज्ञान 11वें अध्याय में दिया है। हम्म? बहुत रेयर है। द्विभुज का और रेयर है उससे, चतुर्भुज से ज्यादा द्विभुज रेयर है। हाँ बिल्कुल रहते हैं, लेकिन कितने लोग उनको समझते हैं? अवजानंती वाले लोग ज्यादा है ना। अरे हम नारायण को मानते हैं, कृष्ण एक अच्छे महापुरुष होके गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। वैष्णव है कुछ तो कृष्ण को क्योंकि उनके क्रियाकलाप और ये सब एकदम आदमी जैसे करते हैं ना, वो नॉर्मल एक फ्रेंड बन जाते हैं। इसलिए उनको देखना एक बात हो गई, और सही तरह से देखना ये अलग बात हो गई। और फिर 12वां अध्याय क्या है, भक्ति योग, तो जिसका मैंने आपको चतुश्लोकी का तो थोड़ा बता दिया ऑलरेडी। सिर्फ अभी 4 श्लोक का बचा है, वो 5 मिनट में बता देता हूँ, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 चतुश्लोकी का तो पहले बता दिया आपको। यहाँ पर 6वां श्लोक देखिए कि हमें सबको 10.7, ये सॉरी 10.7 भी बोलना था। ठीक है, अभी 12वें में जाते हैं। तो 12वें अध्याय का मैंने क्या बताया था कि व्यवहारिक जीवन में हम शुद्ध भक्ति का कैसे आचरण करें, ये 12वें अध्याय में दिया है। कौन से 4 श्लोकों में दिया है ये? 8 से लेकर के 12 पॉइंट। तो वो खोल रहा हूं मैं अभी, ये देखिए। ठीक है, ये दिख गया। तो 8 से लेकर के 12 में भगवान क्या बोल रहे हैं कि भाई हम भक्त, ये शुद्ध भक्ति का हम अभी जाने हैं, इसको कैसे करें। तो भगवान क्या कर रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। आप ये कर सकते हो तो ये करो, अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। तो ये है प्रेम। प्रेम मतलब कुछ फोर्स नहीं होता है। प्रेम मतलब आपको चयन दिया जाता है, भाई ये आपके लिए सब, क्या आप कर सकते, क्या चाहिए आपको ले लो। हाँ, तो वो 5 मिनट में बताता हूँ बस, कि ये जो पहला जो श्लोक है 8वां, ये सबसे भाव और प्रेम का स्थिति है। ये हमारा ध्येय है। वो क्या है, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये भाव और प्रेम भक्ति की स्थिति है, या श्रीमान कमल लोचन प्रभु बोल रहे थे, ये गुरु या सन्यासी या वरिष्ठ भक्त का चेतना है, ये स्तर पे। ठीक है, उसका चित्त भगवान में है, और वो बुद्धि का इस्तेमाल चित्त को भगवान में लाने में करता है। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है, ये हमें प्राप्त करना है। ये हम नहीं कर सकते। तो अगला श्लोक बोलते हैं कि भाई ठीक है, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, भाई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या करो, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, अभ्यास करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो श्रवण कीर्तन में लगे रहो, श्रवण कीर्तन स्मरण नवविधा भक्ति करो, साधन भक्ति करो, और इच्छा व्यक्त प्रकट करो कि भाई मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे भगवान को प्राप्त कर। ठीक है भाई, आप विधि विधान का भी पालन नहीं कर सकते, तो फिर क्या करो, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म तो करो एटलीस्ट। कुछ फूल तोड़ के लाओ, भक्ति भाव है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फूल तो ला सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो झाड़ू लगा दो। या कुछ मेरे लिए कर्म करो, यहां पर मतलब क्या है, आपका भाव ठीक नहीं, नहीं कर्मयोग अगला श्लोक है एक्चुअली। ये साधन भक्ति और ये स्तर का है, मतलब देखो आप तात्पर्य में देख सकते हैं। कर्म, मेरे लिए कर्म मतलब जैसे मैंने उस दिन बताया ना, कि कोई आदमी जॉब कर रहा है बाहर और भगवान को सिर्फ फल अर्पण करता है, तो ये अगला श्लोक है।
लेकिन जो भगवान के लिए ही सब करता है, जैसे कर्म कर रहे हैं लेकिन पूरा भगवान के लिए। तो वो है ये कर्म। प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था की सिद्धि प्राप्त करो। तो जो पिछला श्लोक क्या है कि सही कार्य और सही भाव, साधन भक्ति, और ये भी साधन भक्ति है, इसमें कार्य सही है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है श्रवणम कीर्तनम, तो अपना भाव नहीं है, लेकिन तो भी भाई श्रवण का कार्य करेंगे हम, कीर्तन का कार्य करेंगे, यहाँ कुछ फूल तोड़ेंगे, गार्डन बनाएंगे भगवान के लिए। भगवान के लिए कुछ भी, कोई मंदिर बनाएगा, हम्म, कोई कंस्ट्रक्शन वाला, कोई इलेक्ट्रिकल, कुछ भी हो, जो भी आप कर्म कर सकते हो किसके लिए करो, मेरे लिए करो। तो ये है, ये पूरा शुद्ध भक्ति है। लेकिन इसके आगे का जो श्लोक है वो है कर्मयोग। किंतु यदि मेरे इस भावनामृत में कर्म करने के भी असमर्थ हो तुम, तो क्या करो, अरे आप स्वार्थी काम मत करो। किसी दूसरे के लिए फल का इस्तेमाल करो, समस्त फलों का त्याग कर कर्म कर कर्म करने का, आत्मा में स्थित करने का प्रयास करो। तो ये क्या है, ये पहले 6 अध्याय बोले जा रहे। समझ में है? ये पहले 6 अध्याय के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि भाई आत्मा में स्थित, आप जानो कि पहले आप देह नहीं हो, आत्मा साक्षात्कार करो। कैसे करोगे, फल भोग करना थोड़ा कम करो। तो ये कर्म योग में गया। पहले 3 जो श्लोक है वो भक्ति योग है। तो ऐसे भगवान ने बोल करके लास्ट जो श्लोक है यहाँ से लेकर के आगे, कोई बोलेगा ऐसा भक्त का कुछ उदाहरण है क्या, कैसे ये जाने, तो भगवान उनके गुण बताते हैं पूरे। तो पूरे गुण हैं कि ये ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो सब गुण, किसी का नाम नहीं बताते भगवान, गुणों को बताते। तो ऐसा ये हमारा ये जो अवलोकन है ये पूरा होता है इधर। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप उपस्थित रहे और भगवद गीता के जयंती के अवसर पर हमें सबको भगवद गीता का श्रवण कीर्तन करने का, चिंतन करने का मौका दिया। तो बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ मैं हर एक जो भी भाग लिए। और कभी कभी तो ज़्यादा, अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया तो भी आप प्रयास कर रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी किसी को प्रस्थान करना है तो आनंद से प्रस्थान कर सकते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। निष्काम भाव से। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, नहीं करना है। इसलिए हम भक्ति में जब प्रगत होंगे, जब ये 9वां अध्याय 10वां अध्याय पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, जब हम यात्रा बित्रा जाएंगे, उधर कुछ शिव जी, गणेश जी, नहीं तो दुर्गा जी का मंदिर है, तो उधर जाके हम प्रार्थना करेंगे ना भाई, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि कृपा हमें चाहिए, और वो भक्त है, भक्त कृपा कर सकता है, लेकिन सही भाव से प्रस्तुत होगी। ये नहीं होगा उसमें, स्वार्थी भाव नहीं होगा कुछ, अनादर नहीं करेंगे और दुर्लक्ष्य भी नहीं करेंगे। क्योंकि वो वैष्णव का दुर्लक्ष्य हो गया ना, आप जा रहे हो और उधर शिव जी का मंदिर है, तो वैष्णव को दंडवत करके कृपा का याचना करके आगे बढ़ना है। तो ये भाव से हम करेंगे, ऐसा नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे, बहुत बाहरी हो गया फिर। भक्ति मतलब अंदर हमारा क्या समझ है और क्या भाव है, वो शुद्ध है तो कुछ भी कर सकते। एक्चुअली साउथ इंडिया में स्टोरी है ना, चोरी भी करके सेवा किया है, तो मतलब उसके लिए कुछ रूल नहीं है फिर। अगर भाव सही हो गया ना, फिर कुछ भी रूल नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो साधन भक्ति में बताया नहीं कि ऐसा करो, उसमें बताया नहीं ये करो ये मत करो, क्योंकि वो साधन है। एक बार वो स्तर पहुंच गया आदमी का, तो वो तिरुमंगाई आलवर है, उसके 4 शिष्य 4 अलग अलग ये करते थे। तो एक चोरी करता था, उस उन्होंने वो धन कमाया और क्या बनाया, श्रीरंगम का मंदिर बनाया। हम्म, तो फिर सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या हमारा भाव वैसा है, गुरु का आज्ञा वैसा है। वेंकी वाला गड़बड़ है, वेंकी वाला क्या,
नाम वेंकट नाम दिया है और क्या कर रहा है धंधा वो। तो सही भाव से कौन कौन है उसको कैसे आदर देना है और कैसे कृपा ग्रहण करना है, क्योंकि प्राप्त का इच्छा एक ही है, वही कृष्ण का भक्ति वृंदावन। हम्म। पूरा का पूरा नहीं है, वही तो भगवान तो नारद मुनि को भी बोला है। देखो, जो भगवान के दो अर्थ दिए हैं शास्त्रों में, एक है ये षड ऐश्वर्य पूर्ण, और दूसरा भगवान का क्या अर्थ है कि जो छह चीज को जानता है। तो वो एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं, छह चीज क्या है कि पुनः क्या, ट्रांसमाइग्रेशन, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ऐसा छह चीज है। वो सही सटीकता से वो जानता है, उसको भी भगवान बोलते हैं। क्योंकि ये कहाँ दिया है, मैत्रेय मुनि को भी भगवान बोला है। तो वो भगवान का अर्थ षड ऐश्वर्य पूर्ण मैत्रेय मुनि नहीं है, ये क्षण ज्ञान साक्षात्कारी मैत्रेय मुनि है। तो वो शब्दों का अर्थ संदर्भ के हिसाब से ग्रहण करना। भगवान बोला है, क्यों बोला है, शिव जी को भी भगवान बोला है सब जगह पे। लेकिन वो गुण अवतार भी है, वैसा देखो जाएंगे तो शिव जी एक शिव जी भक्त है, लेकिन शिव जी गुण अवतार भी है ना, दो रोल है ना उनका। गुण अवतार मतलब वो विष्णु के ही गुण के अवतार है, तमोगुण। तो वैसे फिर वो भगवान का भी रोल करते हैं। दूध और दही में ज्यादा अंतर नहीं ना, वैसा, लेकिन अंतर है। तो ये है अचिंत्य भेद अभेद, अंतर है भी और नहीं भी। हाँ मतलब आध्यात्मिक जगत अपना जो परंपरा है वो तो सब मंजीरी यहाँ है, रूप। हाँ वहां से ही आए हैं। और देवी देवताओं में कौन, मतलब कौन कौन है वो देखना पड़ेगा, ऐसा सबको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हाँ शिव जी तो बहुत परम वैष्णव है, चराचर गुरु है। वो हमको समझाते हैं कैसे, भागवत में उनकी लीलाएं देखिए ना आप, कितना समझाते हो कैसे। देखो दीति के साथ कैसे, दीति नहीं सॉरी, सती के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो इतना अच्छा सिखाते हैं उधर। कि उनका क्या चर्चा चलता है, कितने अनासक्त है, हम्म, कितने स्नेही भी है। बहुत कुछ सिखाते हैं। अनादर किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये परम वैष्णव है शिव जी। तो वो है। और कुछ ऑनलाइन किसी का कुछ है प्रश्न, नहीं तो और कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। जी हम लोग भक्ति में अभी जुड़े हैं, मतलब 3 साल हो गए मैंने कंठी पहनी है। अभी हम लोगों का स्तर उतना, मतलब अभी जो आपने भाव बोला है, हमारी ये, तो इतना हम लोग अभी उतना शुद्ध भक्ति में नहीं गए। क्योंकि अभी माला भी मतलब होती है, सुबह करी तो ठीक से होती है, बाद में ठीक से नहीं होती है। तो जो भी हम लोग कर्म कर्म में अभी हमारी भक्ति मिश्रित भक्ति ही हो गई ना। नहीं कैसे क्या, देखो हमने देखा मिश्रण क्या है, तो हमारी भक्ति में मिश्रण क्या है वो देखिए तो मिश्रित होगी। मिश्रण ये हृदय का गंदगी को मिश्रण नहीं कहा गया। देखो अ, ऐसी बात नहीं है कि शुद्ध हृदय से शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, ऐसा है तो फिर कोई नहीं कर सकता, मैं भी यहाँ बैठ करके कुछ बोल नहीं सकता। देखो शुद्ध भक्ति शुद्ध हृदय से ही होता है ऐसा नहीं है, शुद्ध हृदय से अच्छे से होता है, हमेशा होता है, जैसे प्रहलाद महाराज। लेकिन अशुद्ध हृदय की स्थिति में भी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमारा श्रद्धा शुद्ध है। तो श्रद्धा शुद्ध क्या है, वो 9वें और 10वें अध्याय में बताया है। भगवान का शुद्ध ज्ञान और भगवान के शुद्ध भक्त के वाणी के ऊपर, भक्ति के ऊपर विश्वास, ये शुद्ध श्रद्धा है। ये हिप्पियों के पास था, प्रभुपाद जी जो बताते थे वो करते थे। तो उनका क्या हृदय शुद्ध था क्या, नहीं। लेकिन वो आदेश का पालन कर रहे थे, वो शुद्ध भक्ति है।
शुद्ध भक्त के आदेश का पालन करना भी शुद्ध भक्ति है। तो अभी आप जो बोल रहे हैं, हमारा मेरा भी स्तर वैसा ही है माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये सब। ये भाव और प्रेम स्तर बहुत आगे वाला है। लेकिन हमने देखना चाहिए दूसरा और तीसरा जो श्लोक है ना, 8वां श्लोक, ये भाव और प्रेम वाला है, चित्त भगवान में लगाना है। लेकिन उसमें क्या है, विधि विधानों का अच्छी तरह से पालन करें और मुझे प्राप्त करने का इच्छा करें। तो हम साधन भक्ति, जो अन्नाभिलाषिता शून्यम जो श्लोक है, उसका अभ्यास कर रहे हैं तो हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, उसका प्रयास कर रहे हैं, तो हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो हमारा कैसा है कि प्रहलाद महाराज 24 घंटा वो कर सकते हैं। हमारा कैसा है, कभी कभी करते हैं कभी नहीं करते। हम्म वो डिपेंड करता है। कभी, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि शुद्ध भक्त का संग होता है तब भी बहुत प्रेरणा होता है, लेकिन बाकी टाइम पे कुछ अलग होंगे तो दूसरा प्रेरणा होता है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग चलता है, तो उसका समय हमें बढ़ाना है बस। समझे, 24 घंटे में 1 घंटा कर रहे हैं, 24 घंटे में 10 मिनट कर रहे हैं, तो 10 मिनट के 15 मिनट करना, 15 मिनट का 1 घंटा करना, 1 घंटा का 5 घंटा करना, 5 घंटा का 10 घंटा करना, ये हमें बढ़ाना है। तो हम सब शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, अशुद्ध हृदय की अनिवार्य है, जो है वो है ना हमारा अभी मैं तो मेरा बोल रहा हूँ शुद्ध है, अभी क्या करें। लेकिन हमें प्रयास करना है शुद्ध भक्त, इसलिए शुद्ध भक्त का संग का जरूरत है, मैं जो बोल रहा हूँ। हम्म? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम मिश्र भक्ति करें, हमें खुद को देखना चाहिए। मिश्रण कर्म फल में मेरा बहुत सारा आसक्ति है क्या, तो फिर कर्म मिश्र भक्ति होगा, ऐसा देखना चाहिए। ठीक है, ओके। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हम्म हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, एक सेकंड ना, प्रभु जी पहली बार बोले। हाँ, आज नारायण प्रभु बताइए प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छे आपने सेशन दिए, और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन ही सुन पाया, क्लास में नहीं आ पाया बेटी जी ऑफिस में बैठने के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपका बर्थडे है, उसकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आशीर्वाद दे दीजिए। और आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद है, आप इसी तरह भक्ति में आगे लगे रहें। आप ना हम लोगों को कुछ गोपाल माँ कृष्ण कुछ कर रहे हो स्टॉल पे ऊपर बैठ करके, वो ज्यादा अच्छा है, उससे अच्छा शुद्ध भक्ति कर सकते हैं इधर। आप ऑनलाइन आए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीर्वाद दीजिए कि मैं खूब आशीर्वाद है प्रभु जी आपको, मेंटर खूब कर, आप इसी तरह भक्ति में लगे रहें एकदम, बस बस हम बहुत लोगों को गाइडेंस देते रहें। गाइडेंस तो गुरु वर्ग दे रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कुछ नहीं बहुत। नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं हम जैसे पतित जीव को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके ठीक है, वचनों का और आशीर्वाद का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रभु जी। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे ना, ये भूमि रापो नलो। कौन सा भगवान भगवान, हाँ कोई तो एक भक्त बोल रहा था ना इधर, नहीं रिसेंटली कोई तो बताया क्लास में। ये शायद वृंदावन प्रभु या कोई तो बताया है, ये हो सकता है। लेकिन देखिए, भगवान मतलब ये भौतिक जगत से कुछ संबंध नहीं है। भगवान मतलब आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति, जिसको भौतिक जगत से ज्यादा सरोकार नहीं है, वो एक्सपेंशन से कार्य करते हैं इधर। लेकिन कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है ना, उसके लिए आता है ये परम गुह्य ज्ञान। कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उसके लिए विचार करेंगे, उसका योग क्षेम देखेंगे। बाकी उनको कुछ देना देना है नहीं। कोई दिमन को माना है, वो बोलते हैं यार आप देख लो, ये सब मेरा काम नहीं, मेरा काम क्या है, ब्रज जन रंजन, बस और कुछ। या योगक्षेमम महम ददामि बुद्धि योगम, तो नहीं तो क्या एक्सपेंशन को काम में लगा देते हैं। तो वो है, इसलिए भगवान का ज्यादा संबंध आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत का भगवान मतलब परमात्मा, मतलब तीन विष्णु, क्योंकि वही कार्य करते हैं ना। भौतिक जगत में कौन कार्य कर रहा है,
महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। परमात्मा का कार्य वही कर रहे, प्रेरणा का कार्य सब वही कर रहे। जहां पर भक्ति करता है आदमी, शुद्ध भक्ति, तब भी वो भगवान का उपस्थिति का शुरुआत होता है। वही तो बोल रहा हूँ, जब भक्त आदमी भक्त बनने लगता है तो परमात्मा भी कार्य करता है, भगवान भी कार्य करता है। जितना वो शुद्ध भक्ति कर रहा है उतना भगवान का ये बढ़ेगा, परमात्मा का न्यूट्रलिटी कम हो जाएगा जितना। इसलिए स्टेजेस है ना उसके, आदव गुरु पादाश्रय, ऐसा। तो ये बहुत डायनामिक है। ये अपने अंदर के जो परमात्मा है, हम्म। वो पहला देखते हैं अपने तरफ। उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश। गिल्ट देते हैं। अलर्ट करना मतलब क्या, बुरा लगता है आपको, कुछ बुरा कार्य करने के बाद बुरा कहाँ से लगता है, वो परमात्मा गिल्ट देते हैं। डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं देते, वो भगवान देते हैं डायरेक्शन। परमात्मा किसको देता है, कर्म के हिसाब से डायरेक्शन देता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दिए। देखो वही मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा का कार्य सिस्टम से चलता है, न्यूट्रल है और कर्म के हिसाब से सैंक्शन करता है। हाँ भाई इसका क्या है, ऑफिशियल जैसा काम होता है वैसा, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करूं। भक्तीमध्ये प्रगती व्हावी हाच आपला आशीर्वाद। धन्यवाद, बिलकुल देऊ शकता तुम्ही देऊ शकता, सदिच्छा देऊ शकता आशीर्वाद, नक्कीच। पण प्रभूजी देऊ शकतात, तुम्हाला काय सांगतो ना बघा, जिथे स्नेह आहे ना तिथे काही पण होऊ शकतं। आता हे आशीर्वाद पण देत आहेत, पण क्लासला येऊन बसतात पण आहेत, हे दोन्ही करतायत। हे स्नेह आहे, ह्याच्यामध्ये काही चूक नाही, आणि मला पाहिजे पण आहे माझ्या। म्हणून आपण आशीर्वाद देऊ शकतो, पण ते ज्ञानाने किंवा पोझिशन मोठे, म्हणून आपण त्यांना आशीर्वाद नाही देऊ शकत। आपण इच्छा, ते अचिंत्य भेद अभेद आहे ह्याच्यामध्ये, म्हणजे बरोबर पण आहे आणि अनुचित पण आहे, म्हणजे बरोबरच आहे ना, बरोबर पण आहे म्हटलं बरोबर नाही, असं काही जरुरी नाहीये प्रभू। मी व्यासासनावर बसलो म्हणून प्रवीण आहे का, असं जरुरी नाही। मला परमेश्वराचा चांगला मार्ग दिलेला आहे आणि तुम्ही तो स्वीकारलेला आहे। आम्हाला ह्या वयामध्ये आता रिटायर झाल्यावर आम्हाला समजलं की हा मार्ग कसा आहे, की बुवा चांगलं आहे ना, मग जेव्हा भेटला तेव्हा घेतला बस। ते ऐकत होतं पण फक्त पण हे माहित नाही, जर मुलगा इथे आला म्हणून आपल्याला इथं इतके लोक येतात, आपण